नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट खबरों में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती अहिम साम्राज्य के जनरल और वीर योद्धा लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया। विज्ञान भवन में आयोजित लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का नहीं बल्कि भारत का इतिहास योद्धाओं और विजय का इतिहास है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। इसी के अनुरूप देश 2022 को लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास जय का है, वीरता का है, बलिदान का है और महान परंपरा का है। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि हम परिवारवाद से ऊपर उच्च देश के बारे में सोचें। उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्ता देश में बड़ा नहीं होता। आज का भारत राष्ट्र प्रथम के आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों तक सीमित न रखें। आगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कड़ी चुनौती खड़ी हुई तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए। चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है। अमित शाह ने साफ किया कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने सीएए को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो गलत है। लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि सीएए एक वास्तविकता है और इस देश का कानून है। इसे लागू नहीं होने को लेकर सपना देखने वाले भूल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने सीएए को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि हमें इसे लेकर नियम बनाने हैं। कोरोना के चलते ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो रहा है, अब इस पर काम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार ये कहा हो। इससे पहले भी अपने कई भाषणों में अमित शाह नागरिकता कानून को लागू करने का जिक्र करते रहे हैं। अमित शाह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कहा कि मामला अभी कोर्ट में, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद जो विवाद सामने आए उसमें इस कानून को लेकर चुनौती सामने आई है। मैं मानता हूं कि हर कानून अदालत की लीगल स्क्रूटनी से पास होना चाहिए। सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। अमित शाह ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद काफी पुराना है। आज जो सवाल उठ रहे हैं, उनके समय में चीन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो हम एक कटिबद्ध हैं कि 1 इंच जमीन भी विदेशी देश के कब्जे में नहीं जा सकती। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी और आप पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आप बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी आपको आड़े हाथों लेने का काम कर रही है। अब बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। कहा बनाने क्लासरूम थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का और सिसोदिया बाथरूम बना रहे हैं। वो इस सीमा तक भ्रष्टाचार करते हैं कि स्कूल का वादा कर भ्रष्टाचारी कमाई में कोई कमी ना हो, इसीलिए बिना किसी टेंडर दिए काम को बढ़ा दिया जाता है। अपने मन से रेट बढ़ा दिए जाते हैं। उन्होंने गब्बर और बब्बर का जिक्र करते हुए केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साधा। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आपके पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई। सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा कि जेल में होने के बाद भी मंत्री पद से नहीं हटाया गया। जेल में मसाज से लेकर पैक्ड फूड की सेवा दी जा रही है। आप भी लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने मनोज तिवारी के बयान को लेकर बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया था।
दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। चुनावों में जीत के लिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए लगा हुआ है। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता में है और इस बार वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, एक दिन के लिए सीबीआई ईडी मुझे सौंप दो, आधी बीजेपी जेल में होगी। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलाए। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों से संबंधित 9 सूत्री ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि 22 नवंबर को नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ प्रभावित था, जिससे बाढ़ की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ था। सहारनपुर पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान के दोस्त की गोली मारकर हत्या कराई थी। इन चारों आरोपियों को ग्राम पुलिया थाना बड़गांव सहारनपुर से अरेस्ट किया गया है। इन चारों को 50,000 की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 2 तमंचे, 315 जिंदा कारतूस और 2 लोहे की रॉड को बरामद किया है। शाहजहांपुर में 14 साल की किशोरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली है। बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। उसके हाथ पीछे से बंधे मिले। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। थाना काट के बरुआ गांव की ये घटना है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल का अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहा अभियान जारी है। एसपी सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में पुलिस ने 3 बड़ी आपराधिक वारदात का खुलासा किया। बागराय कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आसपुर देवसारा थाना क्षेत्र में 5 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आए। कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली में एक गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये लोग अलग अलग जिलों में विभिन्न नामों से कंपनी बना लेते थे। सोरो में इन्होंने 120 लोगों को अपने जाल में फंसाया। पुलिस पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ कर रही है। ये अलग अलग जिलों में फर्जी कंपनियां बनाकर लोन देने के नाम पर ठगी करते थे। गिरोह का सरगना तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन 2 सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और कंपनी के फर्जी कागजात भी बरामद किए। कुशीनगर के एक देवर ने भाभी की हत्या कर दी। आरोपी गोविंद ने अपनी 32 वर्षीय भाभी नीतू को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर वो थाने पहुंचा। घरेलू कलह को लेकर ये घटना हुई है। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तमकर हिराज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर का ये मामला है। मेरठ में सेना में नौकरी के बहाने 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया। गाजियाबाद का युवक 4 महीने तक फौज में नौकरी करता रहा, वहीं उसे वेतन भी आया। युवक से 16 लाख रुपए लेकर उसे टेरिटोरियल आर्मी में फर्जी नियुक्त किया गया। इसी बीच उसको बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी वेतन भी खाते में डाल दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने कर्नल की वर्दी पहनकर युवकों को वीडियो कॉल करने वाले ठग को भी पकड़ लिया। वहीं उसके साथियों की तलाश जारी है। मऊ के मोहम्मदाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट के 40,000 रुपए, पिस्टल, 4 गोली और घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 40वां उसर पुलिया के पास से 2 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके 2 साथी भागने में सफल रहे।
यूपी के हमीरपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शादी समारोह से शामिल होने जा रहे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेम्पो में सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गाजीपुर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस विभाग के सभी वाहनों, असलों और विपरीत परिस्थिति में काम आने वाले उपकरणों की जांच भी की गई। परेड में आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए मॉक ड्रिल कर प्रैक्टिस की गई कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के जवान कैसे काम करें। पुलिस जवानों ने इस दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस की गोलियां भी दागी। शांति व्यवस्था कायम रखने की भी तैयारी की गई। बरेली में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के एक युवक ने एक होटल में ले जाकर नशीली दवाएं देकर बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी घर में टाइल्स का काम करने आया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठनों ने बरेली नैनीताल हाईवे जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी का ये मामला सामने आया है। बाराबंकी में रेस्टोरेंट के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडों और लात घूंसों से पिटाई कर दी। दबंगों ने दूसरे पक्ष के कई लोगों को मार मार कर अधमरा कर दिया। कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदागंज के एक रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर में समर नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापामारी की। यहां के आईएमए अध्यक्ष की शिकायत के बाद इसे सील किया गया। दरअसल हॉस्पिटल प्रबंधन पर टेक्नीशियन से सिजेरियन ऑपरेशन कराने का आरोप है। वहीं मानकों की अनदेखी करने पर 3 स्टाफ भी हिरासत में लिए गए। सीएमओ को आईएमए की टीम ने अस्पताल में फर्जीवाड़े की शिकायत की थी। नोडल अधिकारी की ओर से तहरीर देकर अस्पताल पर एफआईआर कराई जाएगी। बुलंदशहर कोतवाली के बूट रोड का ये मामला है। कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। 60 वर्षीय उदित और 32 वर्षीय डब्लू ने करंट लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेड़ की डाल काटते वक्त यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। कसिया थाना क्षेत्र के भैंसा गांव का ये मामला है। बदायूं में 2 बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बिसौली रोड जैन मंदिर के पास ये हादसा हुआ। हादसे में दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बाइकों को पुलिस ने जब्त कर लिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाने का अभियान जारी रखा है। इसी कड़ी में हनुमानधारा स्थित प्लॉटिंग पर अवैध निर्माण को गिराया गया। उप जिलाधिकारी वंदना श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं बिना नक्शे के प्लॉटिंग किए गए अवैध निर्माण पर जुर्माना लगाकर उनसे राजस्व की क्षति को पूरा किया जाएगा। महोबा में सर्दी से बचाव को लेकर 4 रैन बसेरा बना दिए गए हैं, लेकिन यहां बिस्तर का इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं कुछ रैन बसेरे में विवाह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पालिका प्रशासन की ये लापरवाही आम लोगों सहित समाज सेवियों को रास नहीं आ रही है। रैन बसेरे में विवाह कार्यक्रम होने से यहां वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के ईओ रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का गुणगान कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल नमस्कार।